कैसे हो दोस्त। आज सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। आपको याद होगा कि हमने हैप्पीनेस इक्वेशन में बात करी थी कि एक शौक का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमको ज़िंदगी में खुश रहने के लिए। तो शौक की बात करते हैं आज। शौक क्या है? शौक है, अंग्रेजी में एक वर्ड होता है, एक्सप्रेशन होता है जिसे कहते हैं स्पार्क प्लग। चिंगारी लगा दे तो मौज ले आए, आनंद ले आए, रस ले आए, खुशी ले आए, रंग भर दे, खुश कर दे, तरंग ले आए, वो शौक है। हिंदी में शब्द है मनोरंजन, यानी मन को जो कर रंजन। ठीक अचार के जैसा, चटनी के जैसा। रोटी तो हम रोज खाते हैं, पर उसके साथ साथ अचार, कुछ तीखा चटपटा कुछ रखते हैं जिससे उसमें फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। तो शौक क्या है? शौक से जिंदगी में टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है। अब अंग्रेजी में कई लोग शौक के लिए हॉबी का शब्द इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल से हॉबी उसकी करेक्ट डिस्क्रिप्शन है नहीं। फॉन्डनेस है, पसंद, कुछ पसंद जैसा होता है ना, कुछ वैसी सी चीज। तो एग्जिस्टेंशियल स्पार्क प्लग है शौक। अब आप पूछोगे कि साहब कितने किस्म के शौक होते हैं? तो इस बारे में मैं थोड़ा सा सोच रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था। तो विकिपीडिया पे गया तो मेरा दिमाग खराब हो गया भाई साहब। 522 किस्म के शौक हैं। कितने? 522। इंडोर आउटडोर पता नहीं क्या क्या। अब क्या है कि इंडोर आउटडोर के उसमें ये है मामला कि रुपए पैसा चाहिए जितने उसमें शौक लिखे हुए हैं। रुपए पैसे का इंतजार मत करना। ये ठीक, मैं आपको अब बताता हूं कि शौक जरूरी क्यों है। आपने देखा होगा कि जैसे कोई इंजन होता है, उसमें स्पार्क प्लग होता है। स्कूटर का इंजन वो गाना नहीं है कि स्पार्क प्लग में कार्बन आ गया, किस्मत के लग गए पकोड़े। तो वो जो चिंगारी है ना, अगर उसमें कार्बन आ जाएगा तो चिंगारी नहीं निकलेगी। तो ठीक उसी तरीके से जीवन जो है बेरंग हो जाएगा, कड़वाहट से भर जाएगा, उलझन आ जाएगी, दर्द होगा, परेशानी होगी, चिंताओं में घिर जाओगे। चिंताओं से निकलने का, उसको खत्म करने का की जो चिंगारी है वो शौक है, हॉबी है, मनोरंजन है, रिक्रिएशन है, लेजरली एक्टिविटी है, जिसे अंग्रेजी में लेजरली एक्टिविटी कहते हैं। कुछ भी। और 2-3 किस्म के डेवलप करना। वैसे तो मैंने एक की बात करी है उसमें हैप्पीनेस इक्वेशन में, पर 2-3 किस्म के रखना और समय समय पर इस्तेमाल करने वाले हों। किताब का शौक हो सकता है, गाने का शौक हो सकता है। ये मेरे शौक हैं इसलिए यही मेरी जुबान पर बार बार आते हैं, तो उसकी मैं बात कर लेता हूं। तो जैसे स्पार्क प्लग में कार्बन आता है, लालटेन में धुआं अटक जाता है, ठीक उसी तरीके से मन जो है वो भी एक मशीन के जैसा है, इंजन के जैसा है। अगर उसमें लगे हुए जाले नहीं साफ करेंगे तो कड़वाहट बढ़ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, उलझन आ जाएगी। उससे दूर करने के लिए जो स्पार्क प्लग है, जैसे चिंगारी हो, पैदा हो और रंग, खुशबू, आनंद, रस वो पैदा हो जाए, इसलिए शौक का होना जरूरी है। 522 किस्म के बताया मैंने, विकिपीडिया कर लेना, देख लेना। आपको भी नहीं पता होगा, सही बता रहा हूं। अब मैं आपसे बात करता हूं कि शौक को लेकर के लोगों ने क्या एक्सप्रेशन इस्तेमाल किए हैं। तो आपको समझ में आएगा कि हर इंसान को शौक की जरूरत है, उस स्पार्क प्लग की अपनी जिंदगी में जरूरत है। फौजियों का है, मैंने नेट से देखा और पहले भी सुना था, किसी ने लिखा है, ऑथर तो उसमें नहीं लिखा, पर वो एक्सप्रेशन कुछ यूं है कि फौज में मौज है, 1000 रुपए रोज है, थोड़ा सा गम है, इसके लिए रम है, लाइफ थोड़ी रिस्की है, इसके लिए विस्की है। अब आप बात देख लो कि रम की बात हो रही है, विस्की की बात हो रही है, यानी
स्पार्क प्लग की बात हो रही है, कॉकटेल की बात हो रही है, मुर्गे कॉकटेल, वो मुर्गे की पूंछ देखी है, रंग बिरंगी होती है ना, इसलिए कॉकटेल जो शब्द का इस्तेमाल किया वो इसीलिए किया गया है। कुछ लोग कहते हैं मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो, यानी ढूंढो। ठीक है, वो जरूरी है। अब तीसरा एक्सप्रेशन इस्तेमाल करने से पहले एक और मैं चीज जो बता दूं, जो परिभाषा में शौक में जरूरी है, कि शौक लत का नाम नहीं है, एडिक्शन नहीं है वो, कि भैया जरूरी काम छोड़ करके आप शौक के पीछे पड़े हुए हो। जब आप जरूरी काम, आवश्यक काम छोड़ करके शौक के पीछे पड़ जाते हो तो वो एडिक्शन बन जाता है, लत बन जाती है। शराब पीजिए, आनंद के लिए पीजिए, पर ये ना हो कि सड़क पे पड़े हुए हैं, लोगों को गालियां दे रहे हैं, मन की भड़ास निकाल रहे हैं। आनंद के लिए पीजिए, खुश करने के लिए पीजिए, लोगों को खुश कीजिए। और शराब सिर्फ एक किस्म का शौक है, बेहिसाब शौक है, बेहिसाब चीजें हैं जो जिंदगी में रंग ला सकते हैं। तो तीसरा एक्सप्रेशन लाता हूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है जिंदगी में खुशी के लिए, और जो एक अपने भीतर उस भाव का रखना भी जरूरी है। वो गुलजार साहब का लिखा हुआ गाना है ना कि दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, किसको पता था पहलू में रखा, दिल ऐसा पाजी भी होगा, हम तो हमेशा समझते थे कोई हम जैसा हाजी ही होगा। हाजी मतलब तीर्थ यात्री टाइप, अच्छी अच्छी फीलिंग्स वाला। हाय जोर करे कितना शोर करे, बेवजह बातों पे एवं ही गौर करे। तो हम क्या करते हैं अपनी जिंदगी में, एक गंभीरता का लबादा ओढ़ लेते हैं। मुझे तो सीरियस होना है, अब मैं तो बड़ा अधिकारी बन गया हूं, मैं सचमुच कोई बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं और मुझे सीरियस रहना है। सिर्फ सीरियस होने के लिए कोई मजेदार की बात नहीं है। रिलैक्स रहिए, सहज रहिए। अगर ईश्वर ने आपको सीरियस बनाया है सचमुच, तो सीरियस रहिए, फिर तो कौन उसे बदल सकता है। बाकी सीरियसनेस का लबादा ओढ़ने की जरूरत नहीं है। और आखिरी में करूंगा मुद्दे की बात। मुद्दे की बात क्या है कि भैया वो गाना है ना कि दिल तो बच्चा है जी, जिसके बारे में बात कर रहा था मैं, तो दिल को बच्चा ही रहने देना, उसको शौक से, मनोरंजन से, रिक्रिएशन से, लेजरली एक्टिविटी से, उसमें लगातार रोज, हफ्ते, महीने की बुनियाद पर जैसा समय मिले रंग भरते रहना। वरना दिल का जो समंदर है, आदमी उसी ही में डूब के मर सकता है, कड़वाहट से, परेशानी से, उलझन से, डिप्रेशन जिसका नाम है। तो डिप्रेस मत रहो, अच्छे शौक डेवलप करो, जिंदगी को मजेदार बनाओ, एंजॉय करो। तो ये हैप्पीनेस इक्वेशन का शौक नाम का बताशा था। आगे हम मकसद और हुनर पर बात करेंगे, जो रह गए हैं 6 में से ये 2 चीज़ें और बात करेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सब दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरे बातों के बतासे अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन है ना, उसे ज़रूर दबाएं, तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ज़िंदगी में नए शौक को पैदा कीजिए। वो गाना है आखिरी में, गज़ल है, इन्होंने गाई है, क्या नाम है उनका, नाम तो अभी याद नहीं आ रहा, मैं अभी आता है तो बताता हूँ। पर वो लाइन है कि रंग जीवन में भर के देखो तो, क्या करके देखो तो, रंग जीवन में भर के देखो तो, दोस्ती हमसे करके देखो तो, किस कदर प्यार है तुम्हारे लिए, मेरे दिल में उतर के देखो तो भैया लाइफ में स्पार्क प्लग रखें, शौक का मौज लें, रोज लें और आनंद करें। वो सलमा आगा है उनका नाम, जिन्होंने ये गज़ल गाई है।
अच्छी गज़ल है, यूट्यूब पर आप जाकर के चेक कर सकते हो। मेरी बड़ी पुरानी फेवरेट गज़ल कहें, गीत कहें, जो भी है, आप देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।